मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए ड्राइंग विषय में संकेतांक 830 IR के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में दिया है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों, ये आलेखन कला से संबंधित हैं। तो इस पहले प्रश्न में दिया है क्या प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है लाल और हरा रंग हैं। तो लाल और हरा एक दूसरे के विरोधी रंग हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है क्या ओस्टवाल्ड संबंधित है। तो ओस्टवाल्ड रंगों से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद चौथे प्रश्न में दिया है, चौथे प्रश्न में कह रहा तटस्थ रंग हैं। तो तटस्थ रंग हम जानते हैं सफ़ेद और काला होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दिया है कि लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो लाल में पीला रंग मिलाने से नारंगी रंग का निर्माण होता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में दिया है कि बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं। तो दिए गए विकल्पों में बारीक रेखा बनाने के लिए हम 1 नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन गहरी डार्क होती हैं। तो दिए गए विकल्पों में 2B नंबर से खींची गई रेखाएं गहरी डार्क होती हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो इसमें देख रहे हैं द्वितीयक रंग का ऑप्शन बी नारंगी दिया है, और लाल नीला पीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है। नौवें प्रश्न में दिया है कि कौन सा रंग गर्म है। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी लाल रंग गर्म होता है, इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में दिया है क्या पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो पीले में नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। पीले में नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है, ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर में दिया है 11 में कह द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो बुक में लिखित रूप से द्वितीयक रंगों की संख्या 3 दी हुई है, जो कि देख रहे हैं विकल्प के किसी भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 3 के ना दिए होने पर फिर दूसरा विकल्प हमारा 6 का होता है। तो इस प्रकार से उनके अनुसार अगर माने तो ऑप्शन बी कह सकते हैं, बाकी कन्फर्म नहीं है। 12 नंबर है। 12 नंबर में दिया है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। 13वें प्रश्न में दिया है सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 14वें प्रश्न में दिया है कि कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द हम जानते हैं संस्कृत भाषा का है, इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन प्रयुक्त होगा, इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें में क्या हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो हरा रंग आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है, ऑप्शन सी सही है।
इसके बाद 18वां प्रश्न है। 18वें में कह रहा लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और नीला रंग मिलाने से बैगनी रंग का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 19वां है तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो हम जानते हैं तटस्थ रंग काला और सफेद अर्थात 2 होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में दिया है क्या इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? दिए गए विकल्पों में हम जानते हैं प्राथमिक रंग लाल नीला पीला होते हैं, तो देख रहे हैं नीला दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। इसके बाद प्राविधिक कला पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है क्या संपूर्ण कोण का माप होता है? तो संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ऑप्शन सी सही है। तीसरे में 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? हम जानते हैं 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, तो देख रहे हैं ऑप्शन बी में सरल कोण दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। इसके बाद चौथे प्रश्न में दिया है, चौथे में एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका एक कोण 90 अंश का है, तो दूसरे कोणों का योग कितने अंश का होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसमें एक कोण 90 अंश है, तो शेष दोनों कोणों का योगफल भी 90 अंश होगा। इसमें ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में क्या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। समकोण कितने अंश का होता है? हमारा छठा प्रश्न है क्या समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। 7वें प्रश्न में दिया है क्या इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो दिए गए चित्रों में ऑप्शन बी में दिया गया आकार त्रिभुजाकार है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। 8वें प्रश्न में इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो देख रहे दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए पर दिया गया चिन्ह आयताकार है, तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में दिया है क्या वृत्त का आकार कैसा होता है? तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी पर जो आकार दिया है वही वृत्ताकार है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। 10वें प्रश्न में दिया है क्या किस नंबर की पेंसिल से गहरी डार्क लाइन बनेगी? तो दिए गए विकल्पों में 2B नंबर से खींची गई रेखाएं डार्क होंगी। 11वें में ज्योमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो ज्योमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण आकार के इंस्ट्रूमेंट को गुनिया कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में क्या वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होता है? तो वर्ग की चारों भुजाएं हम जानते हैं समान होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी चारों भुजाएं बराबर सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में क्या 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। 14वें प्रश्न में रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा हम जानते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 15वें प्रश्न में समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है। 16वें प्रश्न में दिया है क्या वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन बी सही है। 17वें प्रश्न में दिया है कि अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा, तो दूसरा कोण भी 30 अंश का होगा। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 360 अंश होता है। 360 से 120 घटाएंगे तो दूसरा कोण 240 अंश का मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। 19वें में क्या एक चांदे में कितने अंश होते हैं? एक चांदे में 180 अंश तक बने होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 20वें में झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं?
हम जानते हैं झंडे को लगाने के लिए डंडा क्या कितने अंश के कोण पर लगाते हैं, तो डंडा इसमें 90 अंश के कोण पर झंडे को लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद इसमें देख रहे हैं खंड खा, जिसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक भाग ही करना होता है। तो देख रहे हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत प्रश्न संख्या 21 में कह रहा दी गई ड्राइंग शीट पर 20 × 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य चित्र मानव आकृति के साथ बनाइए और इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। अथवा आलेखन कला में देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, जिसमें कह रहा कमल अथवा कोई भारतीय पुष्प, पत्तियां, कलियां व मछली हो और 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करके इनको पूर्ण करना। अथवा प्राविधिक कला में भी देख रहे हैं कि 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक के अंक समान हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे आ नंबर में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखंडभुज की रचना, समखंडभुज की रचना भी आसान होती है। ब नंबर एक त्रिभुज काखा गा की रचना जिसका परिमाप दिया है और तीनों भुजाओं का अनुपात भी आसान है। एक आयत आबा सादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया है, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करनी थी। दा नंबर में 2 समान वृत्तों का एवं खा की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना था जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर के बराबर है और केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो भी बढ़िया प्रश्न था। और यह नंबर हमारा साधारण मापनी का है। और गा नंबर देख रहे हैं स्मृति चित्रण पर आधारित है। इस अध्याय में कह 2 भाग आ और बा हैं, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। आ में किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाना है जो कि कह 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो देख रहे हैं आ में कुल हमारे 3 भाग दिए हैं, 3 में से कोई एक करना है। आम, पपीता, 2 केले। और बा में निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण बनाइए और चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। देख रहे हैं खुला छाता, बाल्टी, मग, टेबल लैंप। तो इस प्रकार से कला का प्रश्न पत्र आता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।